Hello everyone. In the second chapter Food and Nutrition, today's topic is eating for weight control और preventing obesity. भोजन जो भी हम लेते हैं वो हमारे वेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इट मीन्स स्टेबल वेट डिपेंड्स ऑन अ बैलेंस बिटवीन द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द फूड एंड द एनर्जी वी यूज. इसका मतलब है कि जो भी हम भोजन लेते हैं उस भोजन से हमें एनर्जी कितनी मिल रही है और उस एनर्जी को हम कितना यूज कर पा रहे हैं. उन दोनों का बैलेंस ही वेट को गेन करने में या वेट को बैलेंस बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. और इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर जो भी हमने एनर्जी ली फूड से और जो उसका रेशियो है वो और जो एनर्जी हमने यूज करी अपने डेली जो एक्टिविटीज हैं उनमें या हमारे बॉडी के इंटरनल जो एक्टिविटीज हैं उनमें जितना भी हमने एनर्जी को यूज किया उन दोनों का प्रॉपर बैलेंस बना रहेगा तो हमारी बॉडी का वेट भी बैलेंस बना रहेगा. तो इन दिस वे द फूड प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. व्हेन अ पर्सन कंज्यूम्स मोर कैलोरीज देन द एनर्जी they use, the body stores the extra calories in the fat, and when the person burns more calories than they consume, then they lose the weight. इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति जितना भी एनर्जी ले रहा है फूड से उससे कम एनर्जी को यूज कर पाता है तो वो एनर्जी हमारी बॉडी में फैट के रूप में फैट सेल्स के रूप में स्टोर हो जाती है. और इसके अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति एनर्जी कम ले रहा है और कंज्यूम ज्यादा कर रहा है तो ये पहले से जो फैट सेल्स के रूप में हमारी बॉडी में एनर्जी या फैट सेल्स के रूप में स्टोर होगी वो फैट सेल्स के लॉस के रूप में सामने आएगी और ये वेट लॉस के रूप में सामने आएगा. तो इसका मतलब है कि जो एनर्जी गेन और एनर्जी यूज इन दोनों का बैलेंस ही वेट कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो इसमें एक दूसरा टॉपिक है बॉडी मास इंडेक्स BMI. BMI is the index that helps to know whether a person is underweight, normal weight or overweight. इसका मतलब है कि एक ऐसा इंडेक्स जो कि हमारी बॉडी को किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में ये दिखाता है कि कोई भी पर्सन नॉर्मल वेट है, ओवरवेट है या अंडरवेट है या उसमें मोटापा है. इस सब को दिखाने वाला इंडेक्स ही बॉडी मास इंडेक्स कहलाता है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से बॉडी मास इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ द हाइट and weight of a person. In other words, the body mass or the body weight is when divided by the square of height, the index is called body mass index. इसके लिए क्राइटेरियाज कुछ बने हुए हैं जैसे कैटेगरीज को हम यहाँ डिसाइड करते हैं. कैटेगरीज में अंडरवेट कैटेगरी किसमें कहते हैं? इफ फॉर मेन इफ द वेट इज if the index is less than 20 then the person is underweight, or for women if the index is showing less than 90 then the person is underweight, or if the category is if the for men it is 20 to 25, if the BMI is 20 to 25 then the person is healthy, or for women it is 19 to 24. If any woman is between 19 to 24 in the BMI then she will be healthy. If the index is for men it is 26 to 30 then the person will be overweight, and in the same way for the women if it is 25 to 30 then the woman will be overweight. And the next category if it is more than 30, if the category is more than 30 for both, if the BMI is more than 30 the person will be obese, means मोटापा. और इसमें ये इंडेक्स के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि हमें कितना, अगर हमारी हाइट कितनी है तो हमें कितना वेट
सुटेबल है, ये बॉडी मास इंडेक्स शो करता है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन्स height is 1.72 meter, means 1 meter 72 centimeter, and if the weight of the person is here 72.2 kg, 72 kg and 200 grams, then at first we will multiply the height 1.72 into 1.72, it will be 2.9584, and if we divide the weight 72.2 kg by the square of height 2.9584, it shows the BMI equal to 24.41. It means that person will be healthy. It is in the healthy category. Then the next topic is tips for weight control. अब बहुत सारी ऐसी फूड एक्टिविटीज होती हैं जिनको हमें अगर डेली फॉलो करेंगे तो हम बॉडी में वेट को इस बीएमआई के अकॉर्डिंग हेल्दी कैटेगरी में रख पाएंगे। फॉर दैट देर आर सो मेनी एक्टिविटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल इज बैलेंस डाइट। सबसे पहले ये जरूरी है कि अगर हमें मोटापे से बचना है तो हमें बैलेंस डाइट का यूज करना चाहिए। जैसे हमने पिछले वीडियोज में भी डिस्कस किया है, बैलेंस डाइट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट। और बैलेंस डाइट ये भी दिखाता है कि कोई व्यक्ति कौन सा काम कर रहा है और उस काम के लिए उसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो इस अगर बैलेंस डाइट के चार्ट को हम फॉलो करेंगे तो पर्सन ना तो बहुत ज्यादा मोटा हो पाएगा और न ही अंडरवेट हो पाएगा, मतलब हेल्दी कैटेगरी में रहेगा। तो बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ वेट। सेकेंड वन इज ईटिंग लॉट ऑफ फाइबरस फूड। एज यू नो, हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो भी फाइबरस फूड या रफेज होते हैं, रफेज फूड ये प्लांट फाइबर्स होते हैं। ये जो है हमारी बॉडी में वेट को बढ़ने नहीं देते हैं और फूड की जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वेट को बढ़ने नहीं देते हैं। सो वी मस्ट यूज लॉट ऑफ फाइबरस फूड इन आवर डेली डाइट। थर्ड वन इज वन मस्ट अवॉइड फैट्स। जैसे हमने डिस्कस किया था फैट में, इंडिविजुअल्स बॉडी नीड 5 to 10% फैट्स। इससे ज्यादा फैट हमें अवॉइड करने चाहिए। बहुत ज्यादा अवॉइड, अगर हम फैट अवॉइड करेंगे, बहुत ज्यादा फैट नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में वेट कंट्रोल बना रहेगा और इससे ज्यादा लेने पर बॉडी में वेट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट वन इज फिजिकल एक्टिविटीज। फिजिकल एक्टिविटीज भी हमारी बॉडी के लिए ना केवल वेट कंट्रोल के लिए बहुत जरूरी है, बल्कि बॉडी को हेल्दी रखने के लिए भी फिजिकल एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो वन मस्ट डू फिजिकल एक्टिविटीज इन देयर डेली एक्टिविटीज। हमें अपनी जो रोज की दिनचर्या है उसमें फिजिकल एक्टिविटीज कम से कम आधे से 1 घंटे तक रोज हमें फिजिकल एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड जंक फूड। जैसे हमने जंक फूड, जैसे सब लोग जानते हैं, जंक फूड जैसे पिज्जा, बर्गर, समोसा या ऑयली फूड्स, ये जो है बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ा देते हैं और इसके साथ साथ बॉडी में फैट्स को भी स्टोर कर देते हैं। तो वी मस्ट अवॉइड द जंक फूड टू कंट्रोल द वेट इन द बॉडी। बॉडी में वेट को कंट्रोल बनाए रखने के लिए, यानी हेल्दी वेट बनाए रखने के लिए जंक फूड का भी यूज ना के बराबर करना चाहिए। वैसे कभी ऐसा कहा जाता है कि वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ 1 month और फोर्टनाइट ये चल सकता है, लेकिन इसको भी अगर हम अवॉइड करें तो हेल्दी फूड अगर ज्यादा लें तो ये ज्यादा ठीक रहेगा। नेक्स्ट वन इज ड्रिंक वाटर। As we discussed earlier, the total weight of 70% is water in our body. किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी का 60 से 70% तक लिक्विड फॉर्म में यानी वाटर होता है और वाटर
पिछले वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द बॉडी। तो हमें भोजन से पहले और भोजन के बाद जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर अमाउंट में वाटर का यूज करना चाहिए, ये जो जिससे कि वेट को कंट्रोल करने में हमारी मदद कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड स्पाइसी फूड। बहुत मसालेदार गरिष्ठ भोजन से हमें बचना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि हमारी डाइट का एक हमारे ऋषि मुनियों द्वारा भी ऐसा कहा जाता है कि जो हम मॉर्निंग में भोजन करते हैं वो राजकुमार के जैसा होना चाहिए, और जो दोपहर का हम भोजन करते हैं वो राजा का जैसा होना चाहिए, और जो रात का भोजन है वो एक भिखारी के जैसा, यानी बहुत हल्का फुल्का भोजन होना चाहिए। तो सुबह जितनी ज़्यादा हम मात्रा भोजन में जितनी ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स ले सकें अपनी बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंग, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, और उसके बाद दिन में उससे थोड़ा कम, और रात को बहुत ही कम। रात को तो बहुत ही हल्का भोजन करना चाहिए, और इसमें भी किसी भी मील में स्पाइसी और जंक फूड्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज रेगुलर मेडिकल चेकअप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें डेली अपने कम से कम 3 महीने से 6 महीने में तो जरूर हमें बॉडी का रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। किसी डॉक्टर, वेल ट्रेन डॉक्टर के पास जाके पूरी बॉडी का रेगुलर 3 महीने में एक बार या मैक्सिमम 6 महीने में एक बार तो जरूर चेकअप कराना चाहिए। ये इससे पता लगेगा कि शरीर में कोई बीमारियां तो नहीं हो रही हैं, या शरीर में कोई कमी तो नहीं हो रही है, या वेट बढ़ तो नहीं रहा है, वेट कम तो नहीं हो रहा है, BMI कंट्रोल में है कि नहीं है, या दूसरी और अन्य शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हम इसके द्वारा कर सकते हैं। कोई कमी है तो डॉक्टर से हम सलाह ले सकते हैं, और डॉक्टर जो है हर चीज में अपनी एक प्रॉपर सलाह दे सकता है। तो हमें रेगुलर मेडिकल चेकअप भी कराते रहना चाहिए। ये बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट वन इज मेडिसिन ओनली बाय डॉक्टर्स एडवाइस। और जैसे हमारे घरों में भी नॉर्मली हमारी हैबिट होती है, हम सिर दर्द हो रहा है, नॉर्मली जाते हैं और दवा खरीद के सिर दर्द की दवा लेके खा लेते हैं, या कोई भी कहीं पे भी दर्द हो रहा है पेन किलर ले लेते हैं। इट्स वेरी डेंजरस फॉर आवर बॉडी। डॉक्टर्स की सलाह के बिना हमें कोई भी दवा नहीं खानी चाहिए। स्पेशली जो इंग्लिश मेडिसिन से होती हैं, इनसे तो बिल्कुल हमें डॉक्टर की एडवाइस के बिना मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स इनके साइड इफेक्ट को रोकने के लिए भी दूसरी साथ में मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज बेसिकली इनका साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जो बहुत सारी बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, या वेट को बढ़ाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो वी मस्ट टेक द मेडिसिन बाय डॉक्टर्स एडवाइस, इट इज नेसेसरी। नेक्स्ट वन इज 10th पॉइंट इज अवॉइड पिटफॉल। हमें भोजन को रेगुलर रूप से लेना चाहिए। पिटफॉल का मतलब है कि डाइट हमारी कभी भी डाइट में ब्रेकअप नहीं होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने दिन में खाना नहीं खाया, हमने ये सोचा कि हमारा वेट ज्यादा बढ़ रहा है तो हमने दिन में और सुबह तो खाना नहीं खाया, और उसके बदले में रात को हमने उसका डबल खाना खा दिया। यानी कि जो भी हमारी डाइट है, जितना हम अपनी 3 डाइट्स में लेते हैं उसको उतने उसके अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए। किसी डाइट में कम या ज्यादा नहीं करना चाहिए। ये पिटफॉल जो है नुकसानदायक हो सकता है, या ओबेसिटी का कारण भी, या मोटापे का कारण भी बन सकता है। और बेसिकली रात का खाना तो बहुत ही हल्का हो तो वही ज्यादा जरूरी है। रात का भोजन ज्यादा शरीर को लगता है, ऐसा कहा जाता है। तो रात को हल्का भोजन, और किसी भी भोजन में जो भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज अवॉइड ड्रिंकिंग। बहुत सारे लोग अपनी डेली लाइफ में ड्रिंकिंग्स जैसे अल्कोहल या स्मोकिंग या च्यूइंग ऑफ टबैको यूज करते हैं। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, अल्कोहल, इनको हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए। ये न केवल बीमारियों से दूर रखेंगे और शरीर में होने वाली विभिन्न बीमारियों से हमें बचाएंगे, इसके अलावा ये मोटापे को भी कंट्रोल में रखेंगे और वेट को भी कंट्रोल में रखेंगे। तो वी मस्ट अवॉइड ड्रिंकिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज मील्स इन स्मॉल शिफ्ट। एक बार में बहुत ज्यादा डाइट
या भोजन बहुत ज्यादा मात्रा में लेने के बजाय हमें इसको छोटी छोटी शिफ्ट में 4-4 घंटे के अंतर से लें, तो कम मात्रा में भोजन लें और 4-4 घंटे के ब्रेक में लें, तो ये ज्यादा जरूरी है। इसके बजाय कि एक बार हमने बहुत सारा भोजन कर लिया और 8-10 घंटे का ब्रेक हो गया, इसके बजाय हमें 4 घंटे में भोजन लें, और क्योंकि शरीर को डाइजेशन में भी इतना टाइम मिनिमम लग जाता है, तो अगर हम कम अमाउंट में फूड लें जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो, कम अमाउंट में लें बजाय इसके कि हम ज्यादा अमाउंट में, तो मील्स इन स्मॉल शिफ्ट इज बेटर देन मील्स इन लार्ज अमाउंट। वी मस्ट अवॉइड दैट। नेक्स्ट वन इज अवॉइड स्लिमिंग पिल्स। स्लिमिंग पिल्स जो है, बहुत सारे लोग मोटापे को कम करने के लिए स्लिमिंग पिल्स लेते हैं, इनको तो हमेशा अवॉइड करना चाहिए। ये ना कि ये मोटापे को तो रोकती नहीं है, बल्कि शरीर में बहुत सारी बीमारियों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। बहुत सारे टीवीज में, रेडियो, न्यूज़पेपर्स में इसके लिए बहुत सारे ऐड देखने को मिल जाते हैं दिन पर दिन। तो वी मस्ट अवॉइड स्लिमिंग पिल्स, क्योंकि ये वेट को कंट्रोल नहीं करती हैं बल्कि दूसरी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। सो वी मस्ट अवॉइड स्लिमिंग पिल्स। लास्ट पॉइंट इज ऑलवेज फॉलो हाइजीनिक हैबिट्स। वी मस्ट फॉलो द गुड हैबिट्स ऑफ फूड, जैसे भोजन से पहले प्रॉपर और सही मात्रा में हमें हाथ धोना चाहिए, हाथ साफ रखने चाहिए। मार्केट से लाके वेजिटेबल्स को प्रॉपर अमाउंट में अच्छे से साफ करना चाहिए, और इसके अलावा भोजन जिन बर्तनों में हम कर रहे हैं वो ठीक से साफ सुथरे होने चाहिए, और इसके अलावा जिस जगह हम भोजन कर रहे हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए। भोजन करने का जो हमारा बैठने का ढंग है वो ठीक ठाक होना चाहिए, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी हैं, हमें प्रॉपर अमाउंट में भोजन को चबा के खाना चाहिए, और जहाँ पर हम भोजन कर रहे हैं उसके आसपास साफ सुथरा वातावरण होना चाहिए। ये कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, तो ये हमारे लिए हमारे वेट को गेन करने से भी हमें कंट्रोल करते हैं, इसके अलावा हमें हेल्दी रखने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो वी मस्ट ऑलवेज फॉलो हाइजीनिक हैबिट्स ऑफ द फूड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।